नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं सन्नी कुमार सिन्हा सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए, ठंड बढ़ गया है, देख रहे हैं हम भी जैकेट वैकेट पहन लिए, मोटा मोटा पानी पड़ गया था कल। तो चलिए, कोई बात नहीं है, पढ़ाई तो छूटना नहीं चाहिए। तो हम भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लीजिए। जोर जबरदस्ती तो करने की चीज़ है नहीं। हम लोग क्या देख रहे थे, प्रतिशत में देख रहे थे, प्रतिशत चैप्टर को पढ़ रहे थे। आइए, पिछले दिनों हम लोगों ने इसमें क्या देखा तो देखते हैं। चीनी की कीमत चलिए, पिछले क्लास में हमने बताया था, बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा किए थे। उसमें एक टॉपिक ये भी था कि सामान के मूल्य में कोई भी सामग्री हो सकता है, चीनी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कपड़ा होता है, हो सकता है चावल, हो सकता है चाय, हो सकता है दूध, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके कीमत में वृद्धि हो गया या कमी हो गया, तो कितना कमी या वृद्धि करे खपत में कि खर्च पर कोई असर ना पड़े। तो देखिए प्रश्न क्या है, चीनी की कीमत में 25% की कमी हो गई तो खपत में कितना वृद्धि करना होगा कि खर्च उतना ही हो। ठीक है, कितना के यहाँ पर जो है प्रतिशत लगा दी, कितना प्रतिशत, ठीक है, वृद्धि करना होगा। तो आप देखिए, इसको सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे, तो हमने पिछले क्लास में बताया है, कमी हो या वृद्धि हो, जितना से हो रहा है कमी या वृद्धि उसको रख दीजिए। वो कितना परसेंट होगा परिवर्तन का, रेट जो बन जाएगा उसका परिवर्तन का। तो क्या है, कमी हो रहा है, तो अब क्या है, पहले 100% था तो अब घट गया 100% से। ठीक है, अब 100% से कम हो गया, कितना कम हो गया, 25 कम हो गया 100% से। तो जो आया वो उसका ये 25 कितना परसेंट है हम निकाल लेंगे, वही हमारा वृद्धि प्रतिशत होगा। तो परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना। आइए सॉल्व कीजिए, 25 भागा 75 गुना 100। 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो 100/3, 33.1/3। एक चीज और दिमाग में आ गया होगा आपके, कभी भी हमको दिखेगा कि कमी है, कम है, तो बेसी दूसरे का कितना हो जाएगा भाई, तो 33.1/3%। कभी भी दिखेगा कि बेसी है, ज्यादा है, 33.1/3, तो उसका अपोजिट में कमी कितना होगा दूसरा, तो 25%। इन सभी चीजों को गौर करना होगा और याद रखने से क्या होगा, क्वेश्चन देखते के साथ ऐसे प्रश्नों में आप आंसर कर लीजिएगा, इतना सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा 25% कमी हो रहा है, 33% वृद्धि, अच्छा 33.1/3 वृद्धि हो रहा है, 25% कमी होगा, ठीक है ना। चलिए, चलिए एक प्रश्न, प्रश्न नहीं, देखिए क्या है, अगला पॉइंट है हमारा, किसी राशि का विभाजन ठीक है, हो
कैसे होगा भाई किसी राशि का विभाजन? तो x% किसी मद में, किसी मद में, ठीक है, शेष का y% किसी मद में, शेष का z% किसी मद में, ठीक है। या तो देखिए क्या है, कोई राशि है आपके पास, या तो मान लीजिए आपका कोई आय है, मंथली आय होता है, इनकम होता है, उसमें से कुछ खर्च करते हैं, आलू खरीदते हैं, कुछ चीनी खरीदते हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जमा करते हैं, कुछ बच्चों की फीस पर जाता है कि नहीं? या तो फिर किसी के पिता के पास कोई संपत्ति है ना, तो संपत्ति का बंटवारा किया, 20% पुत्र को दे दिया, शेष का 30% पुत्री को दे दिया, शेष का 40% अपने भाई को दे दिया, उसके पास बच गया कुछ, ठीक है। या आय था, आय में अलग अलग मदों में खर्च किया, ठीक है, उसके कुछ राशि बच गया। तो ऐसे प्रश्नों के लिए है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों का कैसे सॉल्यूशन होगा उसे देखिए। तो बचत, बची हुई, अंत में बची राशि, ठीक है, लास्ट में क्या बच गया? तो P, सब होने के बाद P जो है उसके पास बच गया, ठीक है। अब आइए, तो हमें ये निकालना है कि वो राशि कितना था, ठीक है, हमें वो राशि निकालना होगा, ठीक है ना। आय कह सकते हैं या कुछ भी जो यहां पर हो। तो देखिए बचत यानी कि ये P बचत हो गया, ये बचत को डिनोट कर रहा है यहां पर, है ना जी। बचत इंटू 100/100 माइनस एक्स इंटू 100/100 माइनस वाई इंटू 100/100 माइनस जेड, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब जहां तक जाएगा कोई जरूरी नहीं 3 ही बार, 4 बार, 5 बार, जहां तक ये प्रश्न जाता जाएगा, जहां तक परसेंटेज का बंटवारा होगा वहां तक ऐसे ही सॉल्यूशन निकाला जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है आइए प्रश्न में समझाते हैं, ठीक है, तो अच्छा से समझ में आएगा, एक्स वाई जेड की तुलना में ज्यादा समझ में आएगा। पहले इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए पॉज करके देख सकते हैं।
देखिए क्या है, बात को समझिए। प्रश्न कह रहा है ए अपनी आय का 50% राशन सामग्री पर, शेष का 20% बैंक जमा तथा शेष का 20% अन्य खर्च करता है। यदि अंत में उसके पास 1,000 रुपया बचता है तो उसकी आय ज्ञात करें। उसका आय क्या था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला तो डायरेक्ट है, लिख सकते हैं, लेकिन समझिए बात को होता कैसे है। बचत क्या हो रहा है हमारे पास, 1,000 रुपया। ठीक है, आय निकालते हैं हम, आय। ठीक है, बात को समझना है। बचत हमारा क्या हो रहा है, 1,000 रुपया हो रहा है ना जी। 1,000 रुपया बचत जो है कब हो रहा है, उस समय जितना भी हमारे पास पैसा था, लास्ट जो परसेंटेज है उससे चलना है हमको। लास्ट परसेंटेज 20% क्या कह रहा है, शेष जो पैसा मेरे पास बच गया, यानी कि ए के पास जो शेष पैसा बचा हुआ है उसका 20% जो है अन्य खर्च करता है। अब कमाने जाता है, डे टू डे खर्चा है, गाड़ी पर भाड़ा खर्चा लगता है, चाय सिगरेट पीता होगा, ठीक है, पान मसाला कुछ खाता होगा, कौन जानता है भाई, अनेक तरह के खर्च होते हैं, दवाई दारू का खर्चा हो जाता है। तो जो शेष बचा है ना उसका 20% जो है वो अन्य खर्च करता है। लेकिन उसके बाद क्या है करता है, अंत में क्या है, 1,000 रुपया बच जाता है। तो इसी के बाद 1,000 बचता है ना, यानी कि जो भी राशि शेष पड़ा हुआ था, यहाँ पर जो शेष जिसको संबोधित किया जा रहा है उस राशि का 20% जो है वो अन्य खर्च करता है। तो बच गया कितना शेष राशि का, 80%। 20% अन्य खर्चा है तो बच गया कितना शेष, 80%। तो 80% तो यही हो गया ना, 80% तो ये हो गया, ये 1,000 जो अंतिम में बचत है आपका जो, वही आपका 80% हो गया। तो हम इसका 100% निकाल लेंगे, तो ये यहां पर जो शेष राशि था वो क्या है वो हमें पता चल जाएगा। तो 100 और बटा 80, 80% है जी ये, तो 80 से भागा देंगे 1% और गुना 100, तो 100% हो गया। अब आइए यहां तक आपका काम हो गया, यहां तक आपका काम हो गया। अब देखिए यहां कहा जा रहा है शेष का, शेष फिर शेष आ गया, शेष का 20% बैंक जमा, शेष का यानी कि जो बैलेंस पैसा है उसमें से हम 20% बैंक में जमा कर देते हैं। उसके बाद जो बचाव कितना हो गया, 80%। तो 80% तो यही बच गया ना, इस 20% के बाद तो यही पैसा बचा हुआ ना शेष, शेष में तो यही पैसा है। ये शेष का जो राशि है वो हमने यहां पर निकाल लिया है, तो वो शेष का राशि ये है, तो वो शेष कितना परसेंट है, 20% ये हो गया और शेष 80%, तो ये 80%। तो अब फिर जो है हम इसका 100% निकाल लेंगे। 100% निकालने के लिए 100 से गुना और जितना है वो उससे भागा, तो 80 है तो 80 से भागा। आइए यहां तक हमारा निकल गया आंसर, है कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कहा जा रहा है अपनी आय का 50% राशन सामग्री पर, 50% राशन सामग्री पर शेष, तो शेष तो ये टोटल है, यहां तक शेष राशि है, तो 50% ये है और 50% ये है। 50% इतना है, 50% जो इसके बाद शेष बचा था वो ये राशि है। इसको कैलकुलेट करके जो लाएंगे वो राशि हमारा शेष हो जाएगा, यानी कि 50%, इस 50% के बाद का 50%। तो अब आइए, तो जब 50% ये है तो 100% ही हमको आय निकालना है ना। आय कितना होता है 100%, तो आय 100% निकालना है। और ये है कितना, क्योंकि ये 50% सामग्री पर है और 50% तब ये बचा, तो ये जब खुद 50% है तो 100% निकाल लेंगे, तो 100 से गुना और 50 से भागा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए फटाफट बनेगा। 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ खत्म, 5 दूना 10 खत्म, 2 चौका 8 खत्म, 4 गुना 25 चौका 100 खत्म। ठीक है, अब आइए 125, 125 अठी 200, अरे 125 अठी 1,000 होता है। अब 125 गुना 125 नहीं बताएंगे कितना होता है, सॉल्व करो भाई। ठीक है, आ जाए, कोई दिक्कत है। अब कहिएगा शॉर्ट, कोई शॉर्ट नहीं है।
आपके हाथों में कितनी रफ्तार है इस पर डिपेंड करता है कितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बात जब आ गया, ये बात जब आ गया तो 150 आपका हाथ में रफ्तार कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस करने से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना जो लिखे हैं इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। 1000 है, ठीक है, 20% खत्म हो गया तो बच गया 80%। इतना तो पता था, समझा चुके हैं क्यों। तो 80% को 100% में बदलना है तो 80/100 ही होता है ना, उसी को तो उल्टा करना है। तो 80/100 को क्या लिख सकते हैं? 5/4। 100/80 लिखना होगा ना, 80 भागा और 100 ऊपर में, तो 5/4, फिर 5/4, फिर 100/80 था ना। और इसको क्या 50% है तो दोगुना कर देंगे, भागा 50% है तो 100% बनाने के लिए दोगुना करेंगे। ऐसे आप करके सॉल्व कर सकते हैं तो आसानी से और आसान हो जाएगा और छोटा पड़ेगा आपको। ठीक है, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। लेकिन जो पहला क्लास में हमने बताया है 20% को क्या कहते हैं, 4% को क्या कहते हैं, इसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, फांकी मारने से काम नहीं चलेगा। चलिए कैलकुलेशन से बचा नहीं जा सकता है। कैलकुलेशन सारा चीज कहिएगा ट्रिक से, तो ट्रिक से सारा चीज कोई नहीं कराता है, कहीं हो ही नहीं सकता। जिसको 2 जोड़ 2 हमको 4 जोड़ना ही पड़ेगा, तो उसमें क्या ट्रिक चाहिए आपको। चलिए आइए, पूरा उजला उजला गंदा हो गया देखिए। अगला पॉइंट है देखिए क्या है, सामान का रेट में उतार चढ़ाव होते रहता है। ठीक है, कभी क्या है, अभी देखिए लहसुन महंगा था, प्याज महंगा था, फिर घट गया ना, तो कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गया X% या कमी हो गया तो P kg सामग्री कम या अधिक मिलता है। ठीक है, तो समझिए बात को, अगर X% वृद्धि होगा तो सामान क्या है, कम मिलेगा। अगर X% कमी हो जाएगा मूल्य में, कीमत में, तो सामान अधिक मिलेगा उतना रुपए में, है कि नहीं।
इसमें कोई दिक्कत है? दाम बढ़ेगा तो सामान घट जाएगा, सामान दाम घटेगा तो सामान बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ा तो घटा, घटा तो बढ़ा, ठीक है। दोनों का उल्टा संबंध है एकदम, मूल्य और सामग्री के खपत का, वजन का। तो अब क्या है देखिए, कहा जा रहा है पी केजी कम या अधिक, वृद्धि हो जाएगा रेट तो कम हो जाएगा सामान, कमी हो जाएगा रेट तो सामान अधिक मिलने लगेगा, ठीक है। कितना? तो पी केजी। तो वस्तु का जो नया मूल्य है, करेंट मूल्य है, वृद्धि के बाद या कमी के बाद, वो आपको ज्ञात करना है। तो निकलेगा भाई कैसे? वो निकलेगा आपका कैसे ये? अच्छा अच्छा, थोड़ा सा आइए इधर आते हैं थोड़ा सा। पी क्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पहले पी लिखते हैं उसके बाद क्यू लिखते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए, पी रुपए में क्यू केजी सामग्री अधिक मिल जाता है, पी रुपए में क्यू केजी सामग्री कम या अधिक मिलता है। दाम बढ़ेगा सामग्री कम, और दाम घटेगा सामग्री अधिक। तो क्या करना होगा भाई हमको? तो बतवा को समझ लीजिए, पी गुना एक्स भागा में, ये देखिए 100, तो ये 100 इसलिए आता है कि इस परसेंट को तोड़ने के लिए, इस परसेंट को तोड़ने के लिए, परसेंट अगर हटाएंगे तो भागा 100, परसेंट अगर लगाना है तो गुना 100। तो यहां पर हमको परसेंटेज को हटाना है, तो x बटा 100 हो गया। तो ये 100 सिर्फ इस परसेंट को हटाने के लिए, और यहां पर गुना में आ जाएगा ये क्यू केजी, क्यू केजी, ठीक है। तो जितना रुपया है आपके पास जिसमें अधिक सामान मिल रहा है, वो गुना एक्स भागा 100, तो इसके साथ परसेंट था इसलिए आया भैया, और बटा क्यू, तो कितना अधिक मिल रहा है, तो जो करेंट रेट होगा वो आपको मिल जाएगा, करेंट रेट, नया मूल्य। अब इससे पुराना मूल्य निकालना हो, नया मूल्य जो निकालना हो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कमी भी होगा तो यही होगा, वृद्धि भी होगा सामग्री में तो यही होगा, नया मूल्य निकालने के लिए, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। आइए प्रश्न देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। पी एक्स बटा क्यू गुना 100, आइए। चलिए चीनी चीनी ही करते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई। अरे यार, चौके टूट जाता है बार बार, कितना दुकानदार को बोले। एक केजी अच्छा नहीं लग रहा ना, 5,000 करते 10 केजी करते हैं, बढ़िया लगेगा, है ना।
देखिए प्रश्न क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर 5,000 रुपए में 10 केजी चीनी कम प्राप्त होता है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। यानी वृद्धि के बाद जो मूल्य था वो ज्ञात करना है। तो देखिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया, px बटा 100 गुना में q। तो q कौन था, जितना अधिक मिलता है, जितना अधिक मिलता है। p क्या है, कितना रुपए में मिलता है, और x क्या है 20%। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला आ कहां से गया पहले ये देखते हैं। हमारे पास 5,000 रुपए है, ठीक है, 5,000 रुपया। 5,000 रुपया में क्या कह रहा है कि 10 केजी चीनी अधिक, 10 केजी चीनी कम मिलता है, कम मिलता है। तो 20% रेट में कितना वृद्धि हुआ, 20% का। तो 5,000 का 20% कितना होता है ये निकाल लेते हैं, इससे पता चल जाएगा। ये पुराना रेट था, रेट अमाउंट तो वही है ना, अमाउंट वही है जिसमें 10 केजी चीनी कम मिल रहा है, सेम अमाउंट में 10 केजी चीनी कम मिल रहा है। तो 5,000 का 20% कितना हो गया कि 10 केजी चीनी को घटा दिया। 20,000 इसका 20% ही ना, इसी का 20% वृद्धि हुआ ना, जिसके कारण 10 केजी चीनी कम मिला। तो इसका 20% निकाल लेंगे। तो 20% करने के लिए 20 बटा 100, तो इससे पता चल जाएगा कि 20% कितना राशि है, जो कि 10 केजी चीनी का दाम होगा, है ना। इसी 5,000 में 20% बढ़ा, तभी तो 10 केजी चीनी कम मिल रहा है हमको। तो इसका 20% निकाल लिए, पता चल जाएगा 10 केजी चीनी का कितना दाम हुआ। अब 1 केजी का दाम निकाल लेंगे, भागा क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, हो गया ना। ये फॉर्मूला, अमाउंट है p, x है परसेंटेज, बटा 100 है परसेंट के कारण, ठीक है, और बटा q, तो कितना केजी चीनी बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी चीनी कम हो रहा है, ठीक है। समझ में आया कैसे हो रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इतना हमको सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गुना करेंगे, इन दोनों गुना करेंगे, भागा इससे दे देंगे, और यहाँ बटा 100 तो ऑब्वियस आना है कि परसेंट है, इसके साथ सॉल्व कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। 20 25 100, 1 0 खत्म, 100 रुपया। 1 केजी चीनी का दाम अब जो है 100 रुपया है, 100 रुपया। वर्तमान मूल्य 100 रुपया हो गया, क्योंकि इसी पर तो 10 केजी चीनी घट रहा है ना। आप देखिए कहेगा पुराना मूल्य तब क्या था, पुराना मूल्य तो 100 रुपया क्या हो गया आपका, नया मूल्य हो गया, जो कि 20% वृद्धि के साथ है, यानी 120% है ये 100 रुपया। 20% इसमें जुटाना जी, चीनी का वृद्धि हुआ मूल्य में, तो यानी 120% हो गया ये 100 रुपया। तो 100% कितना होगा, तो 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर देंगे तो आप काटिए, यानी 250 भागा 3, ये पुराना रेट हो गया, ठीक है। जो आता है पुराना रेट पूछेगा, पॉइंट में देगा 80 पॉइंट समथिंग, है कि नहीं। चलिए कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए इसी चीनी से क्वेश्चन और देख लेते हैं, चीनी चीनी करके, है ना। हमने रेट बढ़ा के देखा, अब रेट कम कर लेते हैं, 20% को कुछ नहीं चेंज करें, सिर्फ वृद्धि और कमी को अदल बदल कर देंगे। चौक कहाँ गया यार, हाँ चलो भाई, चौक खत्म हो गया था, ठीक है, निकाल लिया। चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर देंगे, वृद्धि देख लिए ना हम लोग, ठीक है। अब कमी देखते हैं, तो जब रेट में कमी हो जाएगा, रेट में कमी होगा तो क्या है, सामान ज्यादा मिलेगा ना उसमें, है कि नहीं, है। डिस्काउंट हो जाएगा तो क्या है, उतने रुपए में ज्यादा सामान मिल जाएगा, तो अधिक प्राप्त होगा, है ना, अधिक प्राप्त होगा। तो आइए प्रश्न क्या हो गया भाई,
चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर 5,000 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक प्राप्त होता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य, बढ़ा नहीं, घटा हुआ मूल्य, ठीक है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है हमको। आइए सेम है, इसी 5,000 रुपये का सामान हम लेने गए तो दुकानदार कहता है भैया जतरा बढ़िया था आपका, अभी चीनी का दाम घटा हुआ है। आप पूछे कितना घटा हुआ है रे भाई? वो बोला भैया 20% घटा हुआ है, 10 केजी चीनी जो है अधिक आपको मिलेगा, 10 केजी चीनी अधिक मिलेगा। तो आप पूछेगा अरे बाबू हमको 10 केजी चीनी नहीं लेना होगा, तो 1 केजी चीनी का दाम कितना हो गया? 1 केजी चीनी का दाम कितना हो गया? तो वही निकालना है। तो क्या है, रुपया तो हमारे पास वही है 5,000, 20% इसमें कम कर देंगे तो इसका 20% निकाले, 20/100, ये जो आया इस 10 केजी का वैल्यू हो गया। ये जो आया इस 10 केजी का वैल्यू हुआ कि नहीं? डिफरेंस जो है जितना कम हुआ इस 5,000 में, वही तो 10 केजी का वैल्यू आएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसी 5,000 में 10 केजी अधिक चीनी मिलता था, 10 केजी कम चीनी मिलता था, तो अब अधिक हो गया। मतलब कि अभी जितना मिल रहा है घटने के बाद उससे कम 10 केजी मिल रहा था ना, नॉर्मल मिल रहा था, जो भी मिल रहा हो, जितना भी केजी मिल रहा हो 5,000 में, अब क्या हो गया, अधिक हो गया चीनी, हमको ज्यादा प्राप्त होने लगा रेट घटने के कारण। तो इसी 20% का, तो अब टोटल का निकल गया 10 केजी चीनी का दाम कितना है, ये 5,000 गुना 20/100, यानी 5,000 का 20%, तो 1 केजी चीनी का दाम क्या हो जाएगा भाई? तो भागा 20, भागा 20 हो गया ना। P/100, ये 100 आया है इस X% के कारण, और गुना Q, कितना केजी अधिक मिला। इसी फॉर्मूला को ध्यान रखिए, उतना लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कितना है, 10 है ना जी, 10, 20/25 100, 10, 100, 100। अब ये हो गया चीनी का घटा हुआ मूल्य, ये चीनी का घटा हुआ मूल्य हो गया 100 रुपया, ये घटा हुआ मूल्य हो गया चीनी का 100 रुपया, ठीक है। तो बढ़ा हुआ मूल्य, जो नॉर्मल मूल्य कितना था, बढ़ा हुआ नहीं कहिए, नॉर्मल कहिए, तो नॉर्मल मूल्य क्या था भाई? तो ये कितना है, ये जो 100 रुपया है वो है कितना? अब तो 80% है ना, ये 80% है, ये तो रेट कम गया है, वो मूल्य है ये 100 रुपया। तो 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे, तो 100% कितना हो जाएगा? 20/25 100, 20 × 4 = 80, 25 बराबर 125 भागा 100। कहीं कोई डाउट है क्या? सॉल्व कीजिए, आराम से आ जाएगा। 125 भागा, अरे 100 पहले, 25 × 25 125, यानी 125 रुपया, यही आपका हो जाएगा नॉर्मल मूल्य। क्या है पुराना जो मूल्य था वो क्या है, वो पता चल जाए। कहीं कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट करें, ठीक है। चलिए, लाइक सब्सक्राइब तो नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते तो बढ़िया रहता, पैसा तो लगना नहीं है, फ्री का चीज में भी आप लोग को दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं। चलिए,
किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक समझ रहे हैं, पास मार्क्स, जितना में कि आप पास हो जाएं, उत्तीर्ण हो जाएं, परीक्षा पास कर जाएं, ठीक है, क्रैक हो जाए परीक्षा और नौकरी आपको मिल जाए, तो X% है, ठीक है। चलिए, परीक्षा आपको भी देना है, तैयारी परीक्षा की ही कर रहे हैं। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक जिसे कट ऑफ घोषित होता है ना जी, है कि नहीं, कट ऑफ घोषित होता है कि नहीं, कट ऑफ कर दिया 80%, 70%, जो भी हो, X% है। आपके द्वारा यानी छात्र द्वारा प्राप्त अंक P हो, आपने P अंक प्राप्त किया, P अंक, चलिए, और Q अंक। उत्तीर्णांक से कम अंक, यानी P अंक तो आपने प्राप्त कर लिया, परंतु आपकी Q नंबर से पास नहीं हो पाए, मतलब Q नंबर और आता तो आप पास हो जाते। तो परीक्षा का अधिकतम अंक पूछा जा रहा है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कैसे निकलेगा भाई, P प्लस Q बटा X गुना 100, ठीक है। अब कैसे हुआ भाई, उत्तीर्णांक है X%, जो भी परसेंट हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, जो हो, ठीक है। उत्तीर्णांक है आपका X%, आपके द्वारा प्राप्त अंक है P, और जितना अंक से आपका जॉब छूट गया है, यानी पास होने से आप वंचित हो गए हैं, वो अंक है Q। मान लीजिए 30% पासिंग मार्क्स है, आपने लाया 20, ठीक है, और बच गया, आप 10 नंबर से पास होने से बच गए, तो हो गया टोटल मार्क्स 30। 30% बराबर 30 मार्क्स बराबर 30%, टोटल मिला के पासिंग मार्क्स तो हो गया ना 10 पर। क्यों अंक से वंचित हो गया पास होने से, और लाया P अंक, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ना। P में अगर Q जोड़ दे तो वो पास हो जाएगा, तो पास हो जाएगा, तो पासिंग मार्क्स, पासिंग का जो परसेंटेज है X% है, तो 100% कितना होगा, ये निकल जाएगा, तो भागा X गुना 100, है कि नहीं। तो देखिए P प्लस Q बटा X गुना 100 बराबर अधिकतम अंक, 100% अंक कितना है वो आपका पता चल जाएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए,
देखिए प्रश्न है आपके सामने, किसी परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंक 80 है तथा वो उत्तीर्णांक से 30 अंक कम प्राप्त करता हो। यदि उत्तीर्णांक 70% हो तो परीक्षा का अधिकतम मार्क्स क्या होगा, अधिकतम अंक क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा हमें ये देखना होगा। तो इस बात को समझिए। कह रहा है बच्चा ने 80 मार्क्स प्राप्त किया, ठीक है, 80 मार्क्स प्राप्त किया, वो पास होने से 30 अंक कम रहा, पास होने से 30 अंक कम रहा, तो टोटल पासिंग मार्क्स तो ये हो गया ना 110, 110 पासिंग मार्क्स हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब पासिंग मार्क्स 110 है तो पासिंग परसेंटेज 70 है, तो 70 से भाग दे देंगे और गुना 100 कर देंगे, क्योंकि 100% हमें निकालना है, 100% निकालना है कि 100% कितना हमारा होता है। क्योंकि 110 हमारा पासिंग मार्क्स हो गया, भागा 70 कर दिए, क्योंकि ये 70% है तो 1% 70 से भाग देने पर निकल जाएगा, गुना 100 कर देंगे तो 100% जितना अंक हो वो आएगा आंसर। तो 110 भागा 7 गुना 10, देखिए एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा, एग्जाम में मार्क्स जो है आपको एग्जैक्ट फिगर का ही रहेगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, कंसेप्ट यही होना है। जितना अंक प्राप्त किया, पासिंग मार्क्स से जितना कम है, दोनों जोड़ दिए तो पासिंग मार्क्स निकल गया, और पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है तो पासिंग परसेंट से भाग देंगे तो 1% हो जाएगा, गुना 100 करेंगे तो वो 100% निकल जाएगा। ऐसे प्रश्नों में पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।